हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, समांग हाइड्रोजनीकरण। जब एल्कीन की का हाइड्रोजनेशन करते हैं, निकिल या पैलेडियम प्लैटिनम जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। लेकिन इस रिएक्शन तभी होती है जबकि हाई टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो। ये एक कैटलिटिक रिएक्शन है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो है हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और प्रेशर ज़्यादा चाहिए। यदि हम इसे नॉर्मल कंडीशन में कराना चाहें तो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन यदि हम उसके अंदर होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तब ये बात है कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होंगे या होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या होगा। होमोजीनियस कैटलिसिस की हम बात करें तो हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं कि जब एल्केन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यदि कैटलिस्ट होमोजीनियस है तो रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हो जाती है। होमोजीनियस कैटलिस्ट refer to the catalytic reaction where the catalyst is in the same phase as the reactant। यदि जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस। और जब रिएक्शन हाइड्रोजनेशन है तो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। और होमोजीनियस कैटलिस्ट जो हैं हाइड्रोजनेशन में हम काम लेते हैं वे एक अधिकतर ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। ये रोडियम कॉम्प्लेक्स, क्लोरो ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम, इसे हम कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके अलावा रोडियम ये कॉम्प्लेक्स, इरिडियम कॉम्प्लेक्स, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स जो हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट हैं और रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो जाती है। साथ ही इसमें रिकवरी भी इजी रहती है। रिएक्टेंट जो आपका कैटलिस्ट है बाद में इजीली आप उसको रिकवर कर सकते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है, यह क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम 1 कॉम्प्लेक्स, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। और जो रोडियम का जो सिस्टम है हम कह सकते हैं एक तरह से 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब जैसा कि आप जानते हैं जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट जो है अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करता है जिससे क्या जो रिएक्टेंट है पास आते हैं और रिएक्शन हो जाती है। और ये जो रिएक्शन की जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रिएक्शन फास्ट होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। अब विल्किंसन कैटलिस्ट हमने आपको बताया क्या है। विल्किंसन कैटलिस्ट है ये कॉम्प्लेक्स क्लोरो ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ ये कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड है। कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड से मतलब है कि यहाँ पर दूसरे ग्रुप जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं और ये रोडियम जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर कि जब हाइड्रोजनेशन की बात करें कि एल्कीन की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो एल्केन में कन्वर्ट होगा। और कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों को सरफेस प्रोवाइड करेगा और वे रिएक्ट करेंगे आपस में और बाद में वे उस सरफेस को छोड़ कर देंगे और कैटलिस्ट एज इट इज़ रह जाएगा। तो हम इसकी सारी स्टेप्स ले रहे हैं। ये रोडियम कॉम्प्लेक्स है। अब जो H2 है इसके साथ ऐड होगा तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 और एक डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जो रोडियम है हम इससे ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोडियम +1 स्टेट के अंदर है, यहाँ पर H2 के साथ ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अब यहाँ पर, और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रोडियम है ये कोऑर्डिनेटेडली सैचुरेटेड है, इसके ऊपर और सेकंड जो कोई भी ग्रुप यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि ये वापस से कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड हो। इसके लिए क्या होगा, एक फास्फीन ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका, डिसोसिएशन ऑफ ट्राइफेनाइल फास्फीन ग्रुप या एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफेनाइल फास्फीन, और ये बन जाएगा आपका ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी रोडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर 5 है, और शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए अब ये वापस से एक 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर जो होगा एल्कीन ऐड होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्कीन, और एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो है एल्कीन मॉलिक्यूल रोडियम के साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स देगा। ये पाई मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड के साथ इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगेन यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, इस 6 ग्रुप जुड़ गया इसके साथ, और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ये रोडियम अगेन कोऑर्डिनेटेडली सैचुरेटेड हो गया। अब इसमें और कोई ग्रुप ऐड नहीं होगा। अब देखिए इस कैटलिस्ट की सरफेस पर हाइड्रोजन भी आ गए, एल्कीन भी आ गए। अब ये एल्कीन और हाइड्रोजन किस तरह से आपस में रिएक्ट करेंगे या जुड़ेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस एल्कीन के बीटा कार्बोन से जुड़ जाएगा, इसे हम कहेंगे स्टेप को बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर, और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर वापस कितना हो गया यहाँ पर इसका 5। और इस रिएक्शन को हम इंसर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इंसर्शन कह सकते हैं हम कि जो ये एल्कीन ग्रुप है इस रोडियम और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो गया, तो बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर या इंसर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो होगा एलिमिनेशन ऑफ एल्केन, और एलिमिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर ये एक एल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन मिलकर के बाहर निकल जाएंगे, या हम कह सकते हैं इस स्टेप को रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जो रोडियम का यहाँ पर +3 कोऑर्डिनेशन नंबर था, ये अगेन +1 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, यहाँ पर जो रोडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अगेन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 3, ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया अब यहाँ पर। और लास्ट स्टेप के अंदर जो होगा, जो कैटलिस्ट है वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, और एक ट्राइफेनाइल फास्फीन ग्रुप इससे ऐड हो जाएगा, और अगेन ये विल्किंसन कैटलिस्ट बन जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एल्किन बना, इस कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन और एल्किन को सरफेस प्रोवाइड की, रिएक्शन हुई, एल्किन बना, और वापस रोडियम कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कैटलिस्ट एज इट इज़ बाहर आ गया। तो ये रिएक्शन जो है आपकी है होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हो जाती हैं, और जो कैटलिस्ट होते हैं वे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसीलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो आज हमने देखा होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन, और हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ये इसके अंदर जो है ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन है। सेलेक्टिव रिडक्शन हम कह सकते हैं कि यदि इस एल्कीन के बाद दूसरे NO2 या CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वो तब भी रिड्यूस नहीं होगा, रिडक्शन सिर्फ होगा एल्कीन का। तो हम ये कह सकते हैं जो रिएक्शन है ये सेलेक्टिव रिडक्शन है, अन्य ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वे इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं। हम इसके अलावा और भी कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं, सिर्फ अंतर ये हो सकता है कि उनमें
पहले हाइड्रोजन ऐड हो या एल्कीन ऐड हो। जब विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले हाइड्रोजन ऐड होता है और बाद में एल्कीन हो जाता है। लेकिन यदि और कोई दूसरे ग्रुप है उनके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले एल्कीन ऐड हो जाती है, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।